हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी मनी मैग्नेट। तो आज फिर मैं आपके सामने अपने इस ट्रेड का लॉजिक शेयर करूंगा। जो सामने आपको सेंसेक्स एक्सपायरी की ट्रेड आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। इस ट्रेड के लॉजिक के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू भी दूंगा आप लोगों को। तो अगर आपको, हालांकि ये ट्रेड तो सेंसेक्स की है, लेकिन आप, क्योंकि सब लोग, मैं भी निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मार्केट को समझने के लिए कि स्ट्रांग है नहीं वीक है। नंबर्स हमें ज़्यादा पता होते हैं निफ्टी के, और साथ में जो उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है उससे हमें आइडिया होता है। ओके, तो ये ट्रेड अगर आप देखो जो कि सेंसेक्स की है, तो ये मैंने बनाई थी कल शाम को। और ये बनाई क्यों थी, ये कैसे ट्रेड बनाई थी, ये मैंने बेसिकली आयरन कॉन्डोर की तरह थोड़ा सा बनाया था मैंने इसमें। ओके, लेकिन इसमें मैंने एक्स्ट्रा सेल कर रखे थे पी। अगर आप देखो तो 85,200 का पी सेल कर रखा है मैंने एक लॉट, 85,000 का पी सेल कर रखे मैंने। ओके, तो 85,000 का पी सेल करके रखा हुआ है, 85,500 का मैंने कॉल सेल करके रखा हुआ है। कॉल की तरफ इसलिए सेल करके रखा हुआ है ताकि अगर बाई चांस मार्केट नीचे की तरफ आए तो मेरा ट्रेड थोड़ा सा हेज रहे, मुझे उतना ज़्यादा रिस्क आपको देखने को ना मिले। लेकिन मेरा बुलिश जो है व्यू था, और यही मुझे आज इसने मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया। और मार्केट खुलते ही अगर आप देखो टाइम 9:17 हो रहे हैं, अब 18 हुए हैं, और मेरा ऑलरेडी 3000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, तो देखते हैं मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है ये आज। ओके, और मैं इसमें कितना प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट ने निफ्टी में अगर हम देखो तो 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है बनी हुई है, और जो है नीचे की तरफ इसको लाने नहीं दे रहा है मार्केट को, यानी हमारे पास बायर्स की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सेलर्स की कम है। ओके, तो प्रॉफिट अभी हमारा लगभग 3200 3300 के आसपास ही चल रहा है। ओके, तो दूसरी चीज़ क्या है, देखो जब तक आप 26,000 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है तब तक ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और किसी को भी शॉर्ट करने की या सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सजेस्ट कि भाई ऊपर की तरफ ही ट्रेड चलते रहो, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है 26,000 का ऊपर का फिर से जो आज कल दिया था, ये काफ़ी लंबे टाइम बाद दिया है और इसको सस्टेन भी किया है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट जो हमारा 26,300 के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है, हो सकता है उसको क्रॉस कर दे। अगर उसको क्रॉस कर दिया तो हमें एक अच्छी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये 26,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन करता है या फिर क्लोजिंग दे देता है, तब मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बाई की तरफ ट्रेड ना ले, बुलिश व्यू ना रखे और उसको सेल करे। और अगर वो 26,000 के नीचे आया तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी बड़ी सेलिंग और लंबे टाइम तक हमें कुछ हफ्ते या मे भी महीने भी देखने के लिए मिल सकती है, जो कि हम ऑलरेडी इतने लंबे टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। जो एक करेक्शन है, अभी जो करेक्शन अभी हुआ है, जो करेक्शन का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट तो गिरा नहीं, मार्केट तो 26,000 चल रहा है। तो ये देखो, करेक्शन भी बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है प्राइस करेक्शन, ओके, जहाँ पर प्राइस नीचे गिरता है, यानी अगर 26,000 पे था तो फिर 25,500 आया, 25,000 आया, 24,000 आया, तो ये है प्राइस करेक्शन। दूसरा करेक्शन क्या होता है, दूसरा करेक्शन है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन क्या मतलब है, मतलब ये कि प्राइस ना तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा पाता है, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे जा पाता है, यानी उसके अंदर कोई क्लियर कट ट्रेंड उसमें हमें देखने को नहीं मिलता। एक काइंड ऑफ रेंज में मार्केट लगातार ऊपर और नीचे घूमता रहता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली टाइम करेक्शन। ओके, कितने लोगों को इस बात का पता था, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यस लिख करके। ओके, तो निफ्टी अगर आप देखो अभी 26,100 के आसपास चल रहा है। ओके, और प्रॉफिट बढ़कर हमारा हो गया है 4,000 के आसपास। तो आई थिंक क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर जो मुझे मिल सकता था वो 7,800 है, जो कि ऑफ कोर्स मैं वेट नहीं करूँगा इतने लंबे टाइम तक के लिए। तो मुझे लगता है कि इस प्रॉफिट को मुझे यहीं कहीं आसपास बुक कर लेना चाहिए। ओके, देखते हैं, थोड़ी देर और होल्ड कर देखते हैं कहाँ तक हमें मिल पाता है ये। ओके, तो एक अच्छी ट्रेड हमें मिली और पेशेंस के साथ। और अभी अगर टाइम देखो तो सिर्फ 10:17, यानी मार्केट खुले हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस 1 घंटे में मार्केट टोटली साइडवेज रहा है, बिल्कुल जहाँ खुला है उसके हार्डली 50 पॉइंट्स के अंदर ही मार्केट घुमा है निफ्टी, और सेंसेक्स आप कह सकते हो 150 पॉइंट्स के अंदर घुमा है। तो 150 पॉइंट्स जो है कोई बड़ी रेंज नहीं है सेंसेक्स के लिए, एक छोटी रेंज ही कहलाती है। ओके, अभी भी 4,000 प्लस ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये
अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो रेंज ब्रेक करेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम बुक करेंगे। अच्छा, साथ साथ एक और चीज़, आपको मेरा ये ट्रेड का लॉजिक कैसा लग रहा है, कैसा आपको अच्छा लग रहा है, कि आपको इससे थोड़ी बहुत लर्निंग मिल रही है कि कब आपने बटरफ्लाई बनानी है, कब आपने आयरन कॉन्डोर बनाना है, किस दिन आपने ओवरनाइट कैरी करना है, किस दिन नहीं करना है, ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। अगर आपके इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है फिर मैं आपको अपने कुछ ट्रेड्स जो हैं वो अपने क्या कहते हैं उसे, टेलीग्राम चैनल में या फिर हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप इसमें इसको शेयर कर सकता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। और अगर आपको ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम श्योर आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आई विल गेट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू गाइज़, और इससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा इसके साथ साथ। ओके, हालांकि यूएस काफ़ी नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट बिल्कुल अपनी चाल चलता है, वो लगातार ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है। अब देखिए यूएस के अगेंस्ट हम कितना जा पाते हैं, कितना कर पाते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये सामने आपको एक और ट्रेड दिख रही होगी, ये मैं टाटा मोटर्स में बेसिकली नई ट्रेड बना करके जाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं। मैं इस ट्रेड के बारे में लॉजिक शेयर करूँगा। मार्केट इसका ये शेयर काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने एक बुलिश साइड इसका व्यू लेकर के इसकी एक ट्रेड बनाई है बेसिकली मैंने ये। ओके, इसके शेयर करूँगा इसको मैंने नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।